वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा चैनल के बारे में एक बार इंट्रोडक्शन दूंगा। एस्ट्रो होरोस्कोप रीडर चैनल के ऊपर मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, कोई भी इंसान अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से यदि पीड़ित है और वो एडवाइस चाहता है तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है उस आदमी को अपनी समस्या को ऑब्जर्व करना और उसके रूट कॉज को जानकर उसके रूट कॉज को मिटा देना, रिमूव कर देना, सिखाना मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। कंसल्टेंसी के थ्रू, एडवाइस के थ्रू, कि मैं उसको गाइड करूं कि आप किस चीज को समस्या महसूस कर रहे हो जीवन के अंदर, किस चीज को सबसे बड़ी बाधा मान रहे हो, तो उसका जातक का हॉरोस्कोप एनालिसिस कर एनालाइज कर उनको एडवाइस करना और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो कुछ बेसिक रेमेडीज, बेसिक करेक्शन हॉरोस्कोप के हिसाब से चाहिए वो उनको गाइड करना, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। यदि कोई आदमी मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो मुझसे पेड कंसल्टेंसी ले सकता है। किसी अवस्था में फाइनेंशियली बहुत मजबूरी है, जैसे कुछ लोग मुझे कोई कॉन्टैक्ट करता है, वो अपनी प्रॉब्लम जाहिर कर देते हैं, सर मेरे पास आपकी फीस इतनी देने के लिए पैसे नहीं है, या सर मैं अपनी फीस बिल्कुल भी नहीं दे सकता, तो उस केस में भी मैं उनकी मदद अवश्य करता हूं, क्योंकि मदद करने वाले परमात्मा होते हैं, मैं कोई नहीं होता। और मैं उस कंडीशन में किसी से कोई इनकम प्रूफ भी नहीं मांगता। कोई आदमी कह रहा है सर मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, नेचुरली वो सच ही बोल रहा होगा, इसमें कुछ चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यदि आप अपनी लाइफ में कोई कंसल्टेशन, कोई मार्गदर्शन चाहते हैं और आप मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं मार्गदर्शन दे सकता हूं, मेरी वीडियोस को सुनने के बाद, मेरी बातों में अगर आपको कहीं कोई सच्चाई दिखाई देती है, कोई जिंदगी का तजुर्बा दिखाई देता है, तो आप मुझसे किसी भी विषय के ऊपर एडवाइस ले सकते हैं। विवाह के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, संतान के साथ संबंध के रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, लिटिगेशन से रिलेटेड, लाइफ के किसी भी इवेंट को कैसे टैकल किया जाए, किसी भी डिस्प्यूट को कैसे टैकल किया जाए, सही समय को कैसे प्रॉपरली अच्छा यूटिलाइज किया जाए, इन सब टॉपिक्स के ऊपर आप मुझसे एडवाइस ले सकते हैं। मैं अपना सौभाग्य समझूंगा यदि आप मुझे एडवाइस लेने के लिए चूज करेंगे, मैं परमात्मा की कृपा समझूंगा इसको। आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है डिजायर्स एंड पर्पस ऑफ लाइफ। क्या होती है डिजायर्स और क्या होता है पर्पस ऑफ लाइफ। देखिए, पूरा जिंदगी हम अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए मेहनत करते रहते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी जिंदगी का पर्पस पता होता है। पर्पस और डिजायर्स का भेद यदि हमें पता लग जाए तो डिजायर्स को हैंडल करना बड़ा आसान हो जाए, और उस डिजायर्स को हैंडल करने के चक्कर में जीवन की बहुत सी समस्याओं से खुद निपटना आ जाए, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीत जाए, बल्कि कहें कि पूरा जीवन ही बीत जाए, तो यह हो सकता है कि जीवन का पर्पस तब भी पता ना लगे, लाइफ का पर्पस क्या था यह पता ना लगे, और वही टाइम स्पैन पूरी जिंदगी बीत जाए डिजायर्स के पीछे भागते भागते, डिजायर्स को पूरा करते करते, तब भी ये पूरे चांसेस है कि डिजायर्स फुलफिल न हो और आधी अधूरी डिजायर्स रह जाएं। डिजायर्स जो पूरी हुई हैं उनका भी साइड इफेक्ट ये हो जाए कि 4 डिजायर्स और पैदा हुई एक डिजायर पूरी होने के बाद। ये डिजायर और पर्पस का मेन भेद है। जीवन के जितने छोटी स्टेज में यदि आदमी को लाइफ का पर्पस डिफाइन हो जाए तो डिजायर्स को कितने तरीके से हैंडल करना है ये आराम से वो सीख सकता है। ये बहुत बड़ी आर्ट है जीवन की, जो जीवन के काफी लंबा समय बीत जाने के बाद, एक टाइम स्पैन बीत जाने के बाद, लाइफ के कई फेसेस देख लेने के बाद समझ में आती है। लाइफ में दौड़े, मेहनत करी, हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क किया, खूब पैसे कमाए, खूब वेल्थ गेन करी, ये लाइफ का पर्पस नहीं हो सकता।
ये लाइफ का पर्पस नहीं हो सकता, ये लाइफ की एम्बिशन हो सकती है, लाइफ की डिजायर हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान में रखना, लाइफ का पर्पस हमेशा इटर्नल से बिलोंग करता है, शाश्वत से बिलोंग करता है, अमरत्व से बिलोंग करता है। और लाइफ की डिजायर्स हमेशा नेचुरल, प्रकृति से बिलोंग करती है, परिवर्तनशील होती है, नाशवान होती है। जितनी मर्जी डिजायर्स पूरी कर लो, वो नाशवान है, वो रहेंगी नहीं, उनको हासिल करने वाला नहीं रहेगा, वो तो रहेंगी। खूब मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, स्मार्ट वर्क करके, खूब बड़ा जहाज खरीद लो, पानी का जहाज खरीद लो, यॉट खरीद लो 500 करोड़ की, जो मर्जी चाहे करो, वो समुद्र में खड़ी है और मैं घर के बेड पे सो रहा हूं अपने आराम से, या तो वो यॉट नहीं रहेगी या एक समय के ऊपर मैं नहीं रहूंगा। तो ये जो अचीवमेंट है ये परिवर्तनशील है, ये नाशवान है। नाशवान जो होती है वो कभी भी पर्पस नहीं हो सकती, वो पर्पस नहीं होती लाइफ की, वो डिजायर होती है। वो डिजायर्स की फुलफिलमेंट होना लाइफ का पर्पस कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए जिंदगी के जितने छोटे पड़ाव में आदमी अपना पर्पस डिफाइन कर ले तो वो अपनी डिजायर्स को हैंडल करना सीख जाता है। डिजायर्स जो होती हैं वो आती हैं मन से। मैंने अभी अपनी एक लास्ट वीडियो में बताया था, एक दो वीडियो पहले मैंने बताया था, 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं, इंद्रियजन्य ज्ञान, बुद्धिजन्य ज्ञान और बुद्धि से अतीत का ज्ञान। जो डिजायर्स होती हैं लाइफ में वो आती हैं मन से, इंद्रियजन्य ज्ञान से आती हैं डिजायर्स सारी, उनकी फुलफिलमेंट वहीं से होती है। ठीक है, उनको फुलफिल करने की प्रेरणा, मेहनत और उनका डिसॉल्व हो जाना वो मन से होता है। मन से डिजायर पैदा होती है, मन के अनुसार ही मेहनत करके हासिल की जाती है और मन में डिसॉल्व हो जाती है। यानी कि हासिल करी डिजायर और डिजायर पूरी हो गई, अब एक नई डिजायर खड़ी हो गई, उसके साइड इफेक्ट खड़े हो गए अब साइड में, ये गेम चलता है। और लाइफ का पर्पस जो है वो आता है बुद्धि से अतीत के ज्ञान से, वो विवेक से आता है। जीवन में जो पर्पस सेट होता है, जो पर्पस सेटल करता है आदमी, वो बुद्धि से अतीत ज्ञान से सेटल करता है, वो विवेक से आता है। ये आता कैसे है? एफर्ट्स करने से आता है? बिल्कुल भी एफर्ट्स करने से नहीं आता। इसके लिए कोई श्रम, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। बड़ी सरप्राइजिंग चीज है, जो जिंदगी की सबसे कीमती चीज है उसके लिए कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। बड़ी कमाल की चीज है। मैं ये जो भी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना दोस्तों, ये किसी भी मशहूर आदमी की कोई किताब पढ़ के नहीं सीखी और किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के सेमिनार से नहीं सीखी। ये लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो संत महापुरुषों से प्राप्त हुआ है। मैं आपके साथ बिल्कुल ट्रुथ शेयर कर रहा हूं। तो बुद्धि से अतीत का जो ज्ञान है विवेक है। विवेक से आदमी को अपनी लाइफ के पर्पस का पता चलता है, जिसके लिए कोई श्रम करने की जरूरत नहीं है। क्या होने की जरूरत है? कुछ न करने की अवस्था। कुछ ना करने की अवस्था के लिए भी कुछ करना आवश्यक नहीं है। वो जिस वक्त जीवन के अंदर पल घटित होगा आपको अपना पर्पस पता चल जाएगा। बस उसके लिए इंतजार भी नहीं करना। जीवन के अंदर ऐसा फेस आए कि कुछ न करने की अवस्था बने, उस अवस्था में लाइफ का पर्पस डिफाइन हो जाएगा बस। और उसके बाद आपको किसी भी डिजायर से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मन के अंदर हजारों डिजायर्स पैदा होंगी, हजारों डिसॉल्व होंगी। आप बड़े क्लियरली आइडेंटिफाई कर लोगे किस डिजायर को मुझे एंटरटेन करना है, किसके ऊपर मुझे काम करना है और किसकी मुझे कोई सुनवाई करनी नहीं है। पड़े रहने दो, क्वारंटाइन बॉक्स के अंदर पड़े रहने दो। इस डिजायर को जितना छटपटाना है छटपटाते रहे। ये क्वारंटाइन बॉक्स के अंदर पड़ी है, उसका आपके ऊपर कोई असर नहीं है। आप अलग हो और मन के अंदर उठ रही डिजायर्स अलग है, आपको कोई सरोकार नहीं उसके साथ। कब ये पोजीशन आएगी? जब लाइफ का पर्पस क्लियर हो जाएगा। बस मैं अगली वीडियो के अंदर आपको बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन एक दूंगा, मन से रिलेटेड, विवेक से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर। आज की इस वीडियो में मैं समझता हूं कि डिजायर्स और पर्पस के ऊपर जो हमने बात की वो इतनी काफी है, इससे काफी कुछ क्लियर हो जाता है। बस आप इतना याद रखिए कि लाइफ का पर्पस सेटल होगा विवेक से, लाइफ का पर्पस पता चलेगा बुद्धि से अतीत ज्ञान से। उसको पाने के लिए, उसको छूने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है।
कोई श्रम करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको पता लगेगा, खुद से अपने आप से पता लगेगा बस। दूसरा, डिजायर्स, जो भी डिजायर्स मन में उठ रही हैं उनके पीछे आप एफर्ट्स कर रहे हैं, ज्योतिषियों से उपाय पूछ रहे हैं, न्यूमेरोलॉजी के बारे में पामिस्ट से आप एडवाइस ले रहे हो अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, वो डिपार्टमेंट मन का है। मन में वो उठ रही हैं, उनको उठने दो, वो परिवर्तनशील डिपार्टमेंट है। अपना जो संबंध है वो शाश्वत के साथ है, इसको हमेशा याद रखना है, ये मेन चीजें हैं। बाकी इसमें और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी अगली वीडियो से, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा मन के बारे में, बुद्धि के बारे में और विवेक के बारे में। एक टॉपिक और इसके अंदर कवर करूंगा, बहुत पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आज की वीडियो में मैं समझता हूं इतना काफी है बोलना, कुछ और चीज तो आई थिंक नहीं रही। मेन क्रक्स पकड़ में आ गया। पर्पस क्लियर हो जाना चाहिए पहले, ताकि कोई डिजायर आपको रास्ते से भटका ना सके, किसी भी संसार के जाल में फंसा के ब्लॉक ना आपको कर दे। अगर पर्पस क्लियर हुआ, हम पूरी जिंदगी अपनी डिजायर्स की फुलफिलमेंट करने के चक्कर में ना कभी ध्यान ही नहीं देते कि पर्पस है भी लाइफ का कि क्या है कि नहीं है कुछ भी। हम अपनी डिजायर्स की फुलफिलमेंट होने के ऊपर ही अपना समझते हैं हमारी लाइफ का पर्पस है ये, पर ऐसा होता नहीं है। डिजायर्स पूरी होने के बाद आदमी फिर अपने आप को वहीं खाली का खाली महसूस करता है। आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, अगली वीडियो कल ही पेश करूंगा आपके सामने। आप सब खुश रहो, मंगलमय आपका जीवन हो, सबका जीवन मंगलमय हो, अमन शांति हो। जय श्री कृष्ण।